क्या सच में साउथ के सुपरस्टार विजय थलापती ने इस्लाम धर्म अपना लिया है? क्यों इन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि विजय को अभिनेता से राजनेता और अब मुस्लिम बनने तक का सफर तय करना पड़ा? क्या वे फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह रहे हैं? क्यों उन्होंने अपने ही पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई? विजय के मुस्लिम बनने की सच्चाई क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं विजय थलापती की हालिया चर्चा की। सफेद टोपी, सफेद कुर्ता और जुबान पर आमीन जैसे शब्द, इस नए अंदाज की वजह से विजय थलापती सोशल मीडिया और मीडिया में छाए हुए हैं। हर जगह यही सवाल किया जा रहा है कि क्या सच में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है? बीते कुछ समय में कई बड़े सितारे रमजान के पवित्र महीने में अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाते नजर आए हैं। उदाहरण के लिए टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता विवियन डी सेना, जिन्होंने शक्ति, मधुबाला और प्यार की ये एक कहानी जैसे सुपरहिट सीरियल्स में काम किया था, उन्होंने 2019 में रमजान के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया था। इसी तरह 2022 में यूट्यूबर परम ने भी इस्लाम धर्म को अपनाया और अब वे यजदान शेख के नाम से जाने जाते हैं। और अब विजय थलापती को लेकर भी यही चर्चाएं तेज हो गई हैं। विजय थलापती साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। इनकी सफलता की कहानी 22 जून 1976 को शुरू हुई, जब इनका जन्म हुआ। तभी से इनकी जिंदगी में एक्टर बनने की नींव पड़ गई थी। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है वह यह है कि क्या विजय थलापती सच में मुस्लिम बन गए हैं या यह सिर्फ एक अफवाह है? इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विजय न केवल एक बेहतरीन अभिनेता है, बल्कि एक शानदार प्लेबैक सिंगर, डांसर और समाजसेवी भी हैं। उनकी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स को कई फिल्मों और गानों में देखा जा चुका है और यही वजह है कि उनके डांसिंग स्टाइल के लाखों दीवाने हैं। लेकिन विजय सिर्फ एक अभिनेता और डांसर ही नहीं, बल्कि एक शानदार सिंगर भी हैं। उनके इस हुनर के पीछे उनकी मां शोभा चंद्रशेखर का बड़ा योगदान रहा है, जो खुद भी संगीत की दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम है। अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए विजय ने भी अपनी गायकी का लोहा मनवाया है। उन्होंने थुप्पक की फिल्म में एक गाना गाया था जो इतना मशहूर हुआ कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने के लिए विजय को सबसे पॉपुलर तमिल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला था। अब विजय ने अभिनय और गायकी के साथ साथ राजनीति में भी कदम रख दिया है। उन्होंने 2 फरवरी 2024 को अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके की स्थापना की थी, जिसकी सार्वजनिक घोषणा उन्होंने खुद की थी। चुनाव आयोग ने इस पार्टी को आधिकारिक मान्यता दी और इसे चुनाव लड़ने की अनुमति भी मिल गई। विजय के प्रशंसकों ने उन्हें जितना प्यार अभिनेता के रूप में दिया, उतना ही सम्मान उन्हें राजनेता बनने के बाद भी मिला। टीवीके की पहली रैली में विजय की लोकप्रियता का असली नजारा देखने को मिला। इस जनसभा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दिन पहले से ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे। ट्रैफिक जाम इतना बढ़ गया कि सरकार को टोल टैक्स तक बंद करना पड़ा, ताकि गाड़ियों की आवाजाही में देरी न हो। जब विजय ने नायक की तरह मंच पर एंट्री ली तो उनका स्वागत जोरदार तालियों और नारों से हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रैली में करीब 3 लाख लोग शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में विजय ने जनता से अपने इरादों को साझा किया। उन्होंने वादा किया कि वे अब पूरी तरह से राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहेंगे और फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेंगे। खबरें हैं कि टीवीके पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाली है और खुद विजय भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। राजनीति में विजय का प्रवेश कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनके पिता S.A. चंद्रशेखर भी पहले एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे। जब वे राजनीति में आए तब विजय पहले से ही एक बड़ा नाम बन चुके थे और यह माना जाता है कि उनके पिता ने इस लोकप्रियता का फायदा उठाने की कोशिश की थी। उस समय विजय ने अपने पिता की पार्टी से खुद को अलग कर लिया था और उनके खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए थे। हाल ही में विजय अपनी इफ्तार पार्टी को लेकर भी चर्चा में आ गए। उन्होंने चेन्नई में एक इफ्तार पार्टी आयोजित की, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। पार्टी में जब विजय पहुंचे तो उन्होंने सफेद टोपी और कुर्ता पहना हुआ था। उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठकर रोजा खोला, इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन किया और नमाज भी अदा की। इस दौरान टीवी के पार्टी के कुछ अन्य नेता भी मौजूद थे। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने विजय के इस कदम की तारीफ की तो कुछ ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। कई लोगों का मानना है कि विजय ने यह इफ्तार पार्टी सिर्फ मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए आयोजित की, ताकि उन्हें आगामी चुनावों में समर्थन मिल सके। कुछ यूजर्स ने विजय की तारीफ करते हुए कहा कि यह उनके द्वारा सभी धर्मों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका था, जबकि कुछ ने इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया। एक यूजर ने लिखा, नई पार्टी बनाई है तो भाईजान को खुश करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, वोट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब विजय के इस कदम को कोई राजनीति कहे या सद्भावना, लेकिन इतना तो तय है कि वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपकी इस मामले में
क्या राय है? क्या यह एक राजनीतिक चाल थी या फिर यह सभी धर्मों के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा थी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। विजय का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर हैं, जबकि उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर और वोकलिस्ट हैं। विजय के पिता ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि उनकी मां हिंदू परंपराओं का पालन करती हैं। इसी कारण विजय ने बचपन से ही सभी धर्मों का सम्मान किया। उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, लेकिन दुनिया भर में लोग उन्हें सिर्फ विजय के नाम से जानते हैं। विजय का बचपन संपन्न परिवार में बीता, जहां उन्हें किसी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा पर काफी ध्यान दिया। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई कोडम्बक्कम में की, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनका रुझान फिल्मों और एक्टिंग की ओर था। चूंकि उनके पिता खुद एक डायरेक्टर थे, इसलिए विजय का झुकाव भी शुरू से ही सिनेमा की ओर रहा। विजय ने महज 10 साल की उम्र में 1984 की तमिल फिल्म वेत्री में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में डेब्यू किया। उनकी एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया और इसके बाद वे लगातार फिल्मों में काम करते गए। उन्होंने 1984 से 1988 तक कुदुबाम, वसंत रागम, मैं सत्तम विलैया और इथु एंगल नीति जैसी कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। लेकिन उनके करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1985 में उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म नान सिगप्पू मनिधान में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1992 में विजय ने बतौर हीरो फिल्म नालैया थीरपू से डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन उनकी एक्टिंग को सराहा गया। इसके बाद उन्होंने सेंथुर पंडी, रसगन, देवा, नेरुक्कू नेयर, कदल मर्यादे और रोमांटिक हिट फिल्में कुशी व प्रिय मानवल्ले जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। साल 2001 विजय के लिए बेहद खास साबित हुआ। इस साल उन्होंने दोस्तों, बद्री और शाहजहां जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वे प्रियंका चोपड़ा के साथ तमिल फिल्म थमिझन में भी नजर आए। लेकिन जिस फिल्म ने विजय को जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई वह थी गिल्ली 2003। इस फिल्म ने 500 मिलियन से ज्यादा की कमाई की और एक हफ्ते में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तमिल फिल्म का रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद पोकिरी विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। उन्होंने विल्लू, सूरा और 2011 में आई कावलन जैसी फिल्मों में काम किया। कावलन ने दुनिया भर में 102 करोड़ का कलेक्शन किया था। 2021 में रिलीज हुई फिल्म मास्टर ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जिससे यह विजय के करियर की एक और बड़ी हिट फिल्म बन गई। अब तक विजय 68 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं। वे न केवल साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, बल्कि इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले हीरोज में भी शामिल हैं। विजय ने कमाई के मामले में साउथ के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां रजनीकांत ने दरबार फिल्म के लिए 90 करोड़ की फीस ली थी, वहीं विजय ने अपनी अपकमिंग फिल्म थलापति 66 के लिए 250 करोड़ की भारी भरकम रकम चार्ज की है। इस तरह विजय ने अपने दम पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है और वे अब तक के सबसे सफल और हाई डिमांड स्टार्स में गिने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।